वीडियो देखने वाले सभी मेरे प्रिय साथियों को नमस्कार। आपका अपने चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज का अपना विषय शाला दर्पण पर स्थानीय परीक्षा की अंक फीडिंग सत्र 25-26 के हेतु नए निर्देश जारी हुए। वो नए निर्देश कौन कौन से हैं अपन 1 बाई 1 साथियों नर्सरी से सभी क्लास की बात करेंगे, सभी कक्षा की बात करेंगे कि कैसे शाला दर्पण पे क्या क्या निर्देश हैं अंक फीड करने के लिए। तो चलते हैं साथियों निर्देशों पर। तो ये निर्देशों की पीडीएफ साथियों आपको दिखाई दे रही है। इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है वो अपन चर्चा करेंगे। ये सामान्य बिंदु हैं, इनकी चर्चा की आवश्यकता नहीं है। अनुपस्थिति के लिए -1 करना है साथियों, और चिकित्सा अवकाश के लिए 2 करना है। वार्षिक परीक्षा के साथ व्यावसायिक शिक्षा विषयों के अंक दर्ज किए जाएंगे, अगर किसी के हैं तो 100 अंक के। कक्षा 9 से 11 हेतु विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में अनिवार्यतः उपस्थित होना है। रुग्णता की स्थिति में भी पुनः परीक्षा होगी, अगर ऐसा है तो साथियों। और सत्र 25-26 के लिए शिक्षा विभाग के नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार अंक तालिका तैयार की जाएगी। कक्षा 9वीं व 11वीं में छात्र के उत्तीर्णता के लिए अधिकतम आवंटित अंकों में से 36% अंक अनिवार्य हैं साथियों। अंतिम परिणाम उन छात्रों के लिए घोषित किया जाएगा जो कम से कम 2 परख यानी साथियों 2 परख और 1 वार्षिक परीक्षा में छात्र का बैठना जरूरी है। और या तो ये कि 2 परख और 1 वार्षिक परीक्षा में छात्र बैठा हो, या 1 परख और अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं तो भी उसका परिणाम बनेगा। कहने का अर्थ है साथियों, किन्हीं 3 वार्षिक परीक्षा और 2 परख या फिर 1 परख अर्धवार्षिक और वार्षिक में बैठना प्रत्येक विद्यार्थी का जरूरी है, तभी वो उसका परिणाम जनरेट होगा और वो सफल होगा साथियों। कक्षा 9 व 11 के लिए जो छात्र छात्राएं वार्षिक परीक्षा में बिना सूचना के अनुपस्थित हैं, उनका परीक्षा परिणाम तैयार नहीं किया जाएगा, किंतु रुग्णता प्रमाण पत्र के आधार पर, यानी अगर रोग प्रमाण पत्र या मेडिकल देते हैं तो छात्र वार्षिक परीक्षा में पुनः परीक्षा हेतु पात्र होंगे, यानी री एग्ज़ाम दे देंगी, लेकिन वो उससे मेडिकल के आधार पर पास साथियों नहीं होंगी। छात्र अधिकतम 2 विषयों में पूरक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो 2 विषयों में साथियों पूरक परीक्षा आ सकती है, उससे अधिक विषयों में पूरक परीक्षा नहीं आएगी। 11 नंबर बिंदु है, कक्षा 1 से 4 व 6 से 7 में पुनः परीक्षा या पूरक परीक्षा का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कक्षा 1 से 4 में कोई प्रावधान नहीं है। 8वीं बोर्ड की है साथियों, और 6 से 7 5वीं बोर्ड की है, 8वीं बोर्ड की है, तो 6 और 7 में भी पुनः परीक्षा और पूरक का कोई प्रावधान नहीं है। ये 9वीं और 11वीं में ही प्रावधान है साथियों। कक्षा 3, 4, 6 और 7 के लिए प्राप्त अंकों तथा CAB जो दक्ष आधारित मसरा की ग्रेडिंग है वो होगी साथियों। तो कक्षा 3, 4, 6, 7 के लिए प्राप्त अंकों तथा CAB की ग्रेडिंग होगी, यानी दोनों के आधार पर है वो रिजल्ट तैयार होगा। वार्षिक परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले छात्रों का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जाएगा, यानी वार्षिक परीक्षा में बच्चे का शामिल होना अति आवश्यक है। वार्षिक परीक्षा में अर्धवार्षिक परीक्षा में अगर बच्चा शामिल नहीं हुआ है, परंतु वार्षिक परीक्षा में शामिल होना जरूरी है। अधिकतम 2 विषयों में कर्पांक अंक दिए जाएंगे, कर्पांक यानी ग्रेस साथियों। तो 1 में 5% तक या 5% तक या अधिकतम 10 अंकों तक का अगर एक विषय में साथियों ग्रेस आता है तो 10 अंक अधिकतम आ सकता है। और 2 विषयों में है तो 2% यानी 4 अंकों का आ सकता है, यानी 8 अंकों का। अगर 2 विषयों में ग्रेस है तो 8 अंक का आ सकता है, चाहे वो 4 अंक का हो या फिर वो 5-3 अंक का हो। एक विषय में 5 का आ जाए, एक में 3 का आ जाए, तो ये इस प्रकार डिवाइड हो सकता है साथियों। लेकिन अगर 2 विषयों में ग्रेस है तो अधिकतम 8 अंकों का ग्रेस होगा, और अगर एक विषयों में ग्रेस है तो अधिकतम 10 अंकों का ग्रेस होगा, यानी 5% का। परिणाम देखने के लिए स्कूल लॉगिंग में ड्राफ्ट विकल्प प्रदान किया जाएगा। ड्राफ्ट विकल्प आएगा साथियों परिणाम में। छात्र कक्षा के परिणाम को लॉग करने के लिए वेरीफाई बटन प्रदान किया जाएगा, बाद में ड्राफ्ट के आगे वेरीफाई बटन आएगा। उसके बाद किसी भी परीक्षा विषय में अंकों का संशोधन का कोई विकल्प नहीं होगा। वेरीफाई करने के बाद में साथियों संशोधन नहीं होगा। तो प्रत्येक कक्षा अध्यापक जब अपने रिजल्ट का ड्राफ्ट को वेरीफाई करें तो ये ध्यान से देखें, और इससे संबंधित वीडियो लाइव होगा तब भी अपन बनाएंगे साथियों लाइव वीडियो भी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब रखें, इससे संबंधित सारी जानकारी समय समय पर आपको प्रदान कर दी जाएगी। सबसे पहले 17वां बिंदु है साथियों, विषय अंकों का गलत प्रविष्टि में अपेक्षित परिवर्तन करने के लिए अनवेरीफाई विकल्प उपलब्ध होगा। बाद में अनवेरीफाई विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो अनवेरीफाई
करने के बाद अंकों में अपेक्षित परिवर्तन करके ड्राफ्ट देखने के लिए फिर से जनरेट रिजल्ट पर क्लिक करना होगा तभी, और उसके बाद में पुनः वेरीफाई साथियों करना होगा। तो ये 17 बिंदु है, नंबर बिंदु है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। यानी बहुत सारे साथी हैं वो अनवेरीफाई करने के बाद में पुनः रिजल्ट जनरेट नहीं करके वेरीफाई कर देते हैं, जो होता नहीं है। तो अनवेरीफाई करने के बाद वापस वेरीफाई करके करने और अंकों में अपेक्षित परिवर्तन के बाद जनरेट रिजल्ट करके और वेरीफाई साथियों करना होगा। 18 नंबर बिंदु है, कक्षा विशेष व वर्ग में समेकित परिणाम देखने के लिए स्कूल को एक ग्रीन शीट प्रदान की जाएगी। विभिन्न वर्गों में एक ही स्ट्रीम के मामले में उस स्ट्रीम की समेकित वरीयता शीट प्रदान की जाएगी, यानी ग्रीन शीट आएगी साथियों। क्लास स्ट्रीम में रैंक के लिए अलग से मॉड्यूल उपलब्ध कराया जाएगा, किंतु एक बार किसी भी विद्यार्थियों के अंकों या अन्य किसी भी प्रकार के परिवर्तन के पश्चात वरीयता या रैंक प्रदर्शित नहीं होगी, यानी परिवर्तन के बाद रैंक प्रदर्शित नहीं होगी साथियों, ये ध्यान रखें। 20 नंबर बिंदु है, सभी कक्षा अध्यापक ये सुनिश्चित कर लें कि शाला दर्पण पर विद्यार्थी का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, एसआर, जन्म तिथि सही है या नहीं है, अद्यतन और नहीं है तो सही कर ली जाए साथियों। परीक्षा परिणाम वेरीफाई करने के पश्चात किसी प्रकार का बदलाव उसमें संभव नहीं होगा, अतः पहले से ही शाला दर्पण पर ये सभी सूचनाएं जांच कर लें। और 21 नंबर बिंदु, अन्य विषयों के अंक उपलब्ध सारणी के अनुसार परख अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा में परिणाम प्रविष्टि टेप द्वारा भरा जावे, जिसमें उनके ग्रेड की गणना की जा सके। उसके बाद में परीक्षा में अंक भरते समय यदि विद्यार्थी का नाम प्रदर्शित नहीं हो रहा हो तो परीक्षा परिणाम में रिजल्ट रीसेट डाटा आता है साथियों। उस रिजल्ट रीसेट डाटा 23-24 डाटा है, उसको सिंक्राइज कर लेवें, उसको जाके सिंक्राइज करते ही सारे डाटा हैं वो सभी विद्यार्थियों के नाम प्रदर्शित होने लग जाएंगे। और कक्षा 6 व 7 में जिन विशेष विद्यालयों में सीबीए आंकलन नहीं है उनके अंकों का निर्धारण भी नॉन सीबीए विषयों के अनुसार ही होगा। कुछ विद्यालय हैं जहाँ पर सीबीए नहीं है साथियों मसला, तो जो नहीं है वहाँ पर नॉन सीबीए अन्य विषय हैं उनके आधार पर ही उनका आंकलन होगा। विद्यार्थी द्वारा स्वाध्याय वाले विषयों की अंक तालिका के लिए विद्यालय शाला दर्पण पर मेल कर सकते हैं। अगर स्वाध्याय यानी जो स्वयं पढ़ रहे हैं उनके लिए शाला दर्पण पर मेल करके वो मार्कशीट है वो मंगाई जाती है। स्वाध्याय यानी प्राइवेट स्कूल वालों के लिए साथियों। तो ये मैंने आपको मोटे मोटे साथियों तौर पर निर्देश हैं वो जानकारी दी कि कैसे रिजल्ट शाला दर्पण पे तैयार होगा। और इससे संबंधित अन्य कोई समस्या आए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद में मैं आपको जैसे ही ये शाला दर्पण पर लाइव आरंभ होगा इससे संबंधित वीडियो मैं आपकी सेवा में प्रेषित करूंगा। और अन्य वीडियो भी आप देखना चाहते हो तो साथियों कक्षा 1 से 4 तक का रिजल्ट है, कक्षा 6-7 का रिजल्ट कैसे तैयार होगा इससे संबंधित वीडियो भी मेरे यूट्यूब पर जल्दी ही उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौर।